भारत संस्कार यूट्यूब चैनल में आप सभी दिव्यजनों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। भारत ऋषियों का देश, मनीषियों का देश, प्राकृतिक देश, जो सरल, सुगम, सरस और सम्मान सहित जीवन को जीवांत करने वाला है। रामचरितमानस जो व्यथा को समाप्त करके कथा, ये जो राम कथा है, व्यथा को समाप्त करता है, जथा को समाप्त करता है। ये राम करतारी, जिस तरह से करतार ताली बजाने से पंछी उड़ जाते हैं, उसी तरह से राम नाम की करतल ध्वनि से शरीर और संसार और सृष्टि के दुख दूर हो जाते हैं। राम का नाम बंद, मुंह में बंद हो जाता है। राम का नाम, जय श्री राम हम कहें तो आसन में बैठे आँखों को बंद करें, संसार की तरफ, तत्वों की तरफ न देखें, क्योंकि जो हम देखते हैं उसी के बारे में विचार करते हैं और उसे प्राप्त करने की प्रयत्न करते हैं। संसार के तत्व विषयी हैं जो आपको दुख देने वाले हैं, भोग हैं, और इसे आप बार बार भोगना चाहते हैं। अपने को हानि न पहुँचावें, आँख बंद करें और श्री राम मन के द्वारा जप करें और करतल दोनों हाथों से पुरजोर ताकि पूर्वक ताली बजाएं। ये जो ताली जब आप बजाएंगे तो आपके जो पांचों तत्व आपके हाथों में प्रवाह हो रहा है, जिनका वो सम हो जाएंगे और आप के अंदर एक ऊर्जा का संचार होगा, ऊर्जा आपके अंदर उत्पन्न होगी। तो जिन ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए आप तत्वों पर निर्भर रहते हैं, तत्वों की आवश्यकता आपके अंदर न्यून हो जाएगी। उनको ग्रहण करने की इच्छाएं, आपकी कामनाएं न्यून हो जाएंगी। आप राम नाम मुँह में कहें, आँख बंद करके और दोनों हाथों से जोड़ जोड़ के ताली बजाएं, तो आपके शरीर की जितनी व्याधियां हैं समाप्त हो जाएंगी। हर व्यक्ति राजा ही बनना चाहता है, हर व्यक्ति पूजनीय होना चाहता है। अगर रामचरितमानस को अपने चित्त में उनके चरित्र का चिंतन करें तो राम ने जो दर्शन, जो दार्शनिक स्थिति अवसर उत्पन्न कराया है, उत्पन्न करा रहे हैं। राम राजा होने की परिभाषा जो परिभाषित किया है रामायण के द्वारा, रामचरित को जो दर्शन कराया गया है, राम ने राज को छोड़ा। पहले राजा की परिभाषा सिंहासन, सेना, साम्राज्य, कई रानियां, ये राजा की परिभाषा हुआ करती थी। उस परिभाषा को श्री राम ने बदला। शरीर को, सुखों को भोगने वाले राजा पहले हुआ करते थे। उन्होंने अपने शरीर की कामनाओं को
यज्ञ कर दिया। पिता के शरीर के सुख को नज़रअंदाज करके उनके वचनों को उनके प्राणों से ज़्यादा महत्व दिया, वचन का पालन किया और जंगल में बगैर सेना के, बगैर आभूषण के, बगैर साधन से कुटिया में रहे। राम के स्थान पर अगर हम अपने आप को खड़ा कर लें, सभी लोग, हमारे सृष्टि के लोग अपने को राम के चरित्र जैसा किया है राम ने, उस स्थान पे खड़ा करके देखें तो हर देशवासी अपने को राजा के रूप में अनुभव कर सकता है। राम के जीवन में साधन को महत्व नहीं दिया, साधना को महत्व दिया। वैसे वो चाहते तो अपने रथ पर बैठ कर के रावण को मार सकते थे। सभी ऋषियों को उनके स्थान पर जाके रथ पर सेना के साथ जाकर के दर्शन दे सकते थे। अगर उनका रावण को मारने का, साधु संतों को दर्शन देने का ही पर्याय होता तो राज वस्त्र पहन करके राज व्यवस्था के अंतर्गत भी कर सकती थी। लेकिन उन्होंने राजा की जो परिभाषा परिभाषित की, वो साम्राज्य नहीं, समय की बाधाओं को तोड़ा, अनंत काल के लिए सभी के दिलों में राज करने वाले, सभी सीमाओं को तोड़ करके, समय की सीमाओं को तोड़ करके अनंत काल के लिए पूरे सृष्टि में युगों युगों तक के लिए राजा बन गए। ये हमारे राजा की परिभाषा है। उनका जीवन अपने परिवार के लिए नहीं, अपने शरीर के लिए नहीं, संसार और सृष्टि के लिए, संसार के लिए वो दार्शनिक और दर्शन बन गए। सुयश को प्राप्त किया। अगर आप हमारे देश के राजा भी उस राम चरित्र के आचरण को धारण करें, सुख सुविधाओं को त्याग करें, पाश्चात्य सभ्यता आज के समय में हमारा वेशभूषा, आहार विहार, क्रियाशील न्याय प्रणाली सब अपने शरीर और कामनाओं की पूर्ति के लिए जो पाश्चात्य सभ्यता है पशुओं के भांति जीने की, वही हम आज बढ़ाते जा रहे हैं। त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ये शरीर के द्वारा सुगंध को फैलाने की, इस शरीर से सुगंध को उत्पन्न करने की प्रकृति हमें सुगंधित करती है। प्रकृति को हम सुगंधित करें, यज्ञ करें तो प्रकृति सुगंधित हो जाएगी, तो हम पुष्टवर्धनम हो जाएंगे। लेकिन आज हम प्रकृति में कार्बन घोल रहे हैं, एसी के माध्यम से तापक्रम बढ़ा रहे हैं, जो खेती के लिए, आम जीवन के लिए प्रकृति जो एक हमारी सामान्य थी, सामान्य ठंडी, सामान्य गर्मी, सामान्य वर्षा, वो सब असामान्य होती चली जा रही है। मनुष्य के जीवन में इन साधनों को प्राप्त करने के लिए वैमनस्यता बढ़ती जा रही है। इस विकास के कारण ही अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोग अपने सुख, शरीर के सुख के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। जबकि आज हमें सोचना होगा कि हम जय श्री राम बोलते हैं,
तो क्या जय श्री राम जैसे चरित्र भी करते हैं? हम अपने पिता को, उनके वचनों का पालन करते हैं, अपने श्रेष्ठ जनों के वचनों का पालन करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो हमें भारत माता की जय बोलने का अधिकार नहीं है। आज आवश्यकता है, गौ माता को हम जय क्यों कहते हैं, भारत माता को जय क्यों कहते हैं, गंगा गीता गौ इनकी जय जयकार क्यों करते हैं, इस पे वैज्ञानिक आज अनुसंधान करके देश को इसकी उपयोगिता को बताने की ज़रूरत है, इस पर विश्वास दिलाने की ज़रूरत है। तो ये भारत माता की जय कहने का सबको अधिकार हो जाएगा। भारत माता की जय का उद्घोष सार्थक हो जाएगा। भारत माता की जय का पर्याय संसार में जो तीनों दुख हैं उन दुखों से पूर्ण रूप से निवृत्त होना ही है। इन्हीं वाणी के साथ अपने वचनों को विश्राम देते हुए आप सभी के सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।